स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ठीक ठाक है, हम लोग खैरियत से हैं। अच्छा, हम लोग लास्ट टाइम कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे एंड वी हैव टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक इज दिस दैट आर क्वेश्चन we have to discuss about this topic. I am showing you these questions we have to learn about the types of the questions. There are many several types of questions we have to discuss. And the last topic we have discussed in last class, how to multiply a multiplier by b when the order is 3/3. ओके, सो इसके बाद जो है हमने क्या किया था, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया था और मल्टीप्लाई करके हमने इसका आंसर निकाला था। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे हमने की थी, ये हमने आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, कौन सा वाला, R1C1, R1C2, R1C3, फिर R2C1। यानी फर्स्ट रो जो होगी उसमें R1 होगा, सेकंड रो जो होगी उसमें R2 होगा, थर्ड रो जो होगी उसमें R3 होगा, फर्स्ट कॉलम जो होगा उसमें C1 होगा, सेकंड कॉलम जो होगा उसमें C2 होगा और थर्ड कॉलम जो है उसमें क्या होगा, आपका C3 होगा। तो उसकी बेसिस पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया था लास्ट टाइम और फिर उसको डिस्कस करते हुए हमने इसको पूरे को सिंप्लीफाई किया था। और सिंप्लीफिकेशन के बाद फिर हमने कहा कि हमने जो है वो ये आंसर लिख के आए हैं, ठीक है ना। ये आंसर हमने यहाँ तक इसको कंप्लीट किया था एंड मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि किस एरिया में हम जाके अपने आंसर को अगर हमारा आंसर मैच नहीं करता तो फिर हम किस तरीके से हम अपने आंसर को चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि 84 आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है, आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है, तो मैंने बोला ये प्लेस किसकी है, ये 84 जो प्लेस है वो प्लेस किसकी है, ये प्लेस है R2 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की। तो मतलब R2C1, R2C1 यानी सेकंड रो को मल्टीप्लाई किया था फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कहाँ किया था, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये रहा, सेकंड रो ये रहा, फर्स्ट कॉलम ये रहा। तो आपने कहा कि जब मैं इसको 4, 5, 6 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 286 से, तो मेरे पास क्या आंसर यही आ रहा है। तो फिर आपने कहा कि बिल्कुल ही आ रहा है। उसके बाद फिर जो चेंजिंग आ रही होगी, जो भी आप मसले मसाइल आ रहा होगा, आंसर जो आपका चेंज आ रहा है, तो फिर आपने कहा कि हमने इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई किया एंड देन जाके हमने इसका आंसर निकाला था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बता दी थी कि जिस पोजीशन पे आपका आंसर आपस में मैच ना हो रहा हो, तो उस कंडीशन पे पूरे को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है, एक ऐसी पोजीशन पे ज्वाइन करना है जहाँ पे आपने कहा कि ये जो है हमारा टॉपिक जो है वो क्या हो गया, मतलब कि हमारा आंसर जो है वो कवर हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, not to be a not topic, to the next question. And the next question is this. This is the value of, find the value of a की power 3, a cube. Find the value of a cube. If a की वैल्यू आपको दी हुई है, a की वैल्यू आपको दी हुई है, तो आपने क्या करना है, आपने a क्यूब फाइंड करना है। ये जो पावर्स होती हैं, आपको पता है पावर्स क्या करती हैं। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है। आपने कहा कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका मतलब आप 2 को 3 टाइम्स क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। हमने कहा 2 की पावर 5, हमने कहा 2 की पावर 5, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप जो हैं वो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 से 10 नहीं करेंगे, 2 को 5 टाइम्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है। तो ये हमने 2 की पावर 5 का निकाली वैल्यू। अब यहाँ पे है एक क्यूब, यहाँ पे क्या है, एक क्यूब है। तो एक क्यूब का मतलब क्या होगा, एक क्यूब का मतलब क्या होगा,
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गुड, शाबाश। यस, शाबाश। You all guys are very perfect, and you will communicate with in best way, and you give me the answer of these questions. These questions जो हमने अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनके आंसर एकदम परफेक्ट मुझे देते हैं, और फिर जो है जो मसले मसाइल आते हैं हम उसको फिर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मसले मसाइल तो आते रहेंगे, तो मसले वाली बात नहीं, उसमें हम डिस्कशन में भी हम बैठे हैं, और हम बैठे इसीलिए हैं ताकि हम इस टॉपिक को डिस्कस कर सकें। अच्छा जी, अब एक क्यूब का मतलब क्या हुआ? एक क्यूब का मतलब ये हुआ कि आपको ए को 3 टाइम्स क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ए को 3 टाइम्स क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, क्या हम 3 मैट्रिक्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 3 मैट्रिक्स को क्या हम एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जरा सोचिएगा इसको बहुत गौर से। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। 3 मैट्रिक्स को हम एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यस, गुड 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 आंसर। पहले क्या करेंगे? ए स्क्वायर निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा इसका? ए स्क्वायर निकालने के लिए। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज दिस दैट कि ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, व्हाट द मीनिंग ऑफ ए स्क्वायर? ए मल्टीप्लाई बाय ए, a multiplied by a. What the meaning of a square is a multiplied by a. So its mean a को a से ही क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। a की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? a की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? तो आपने क्या किया? a की जगह पे a की वैल्यू प्लेस की, एंड देन अगेन a की जगह पे a की वैल्यू क्या कर दी? प्लेस कर दी। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थ्री मैट्रिसेस को एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 3 मैट्रिसेस को आपस में एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना बेटा। तो हमने क्या करना है? हमें मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, नाउ हाउ टू कैलकुलेट, a square, how to calculate a square. So a square means, अब फॉर्मूला कौन सा था हमारा याद है? ये फॉर्मूला हमारे पास जो था वो 3/3 के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमने क्या करना है? फर्स्ट रो को तमाम कॉलम से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को R1C1, देन R1C2, देन R1C3। फिर उसके बाद मूव करेंगे सेकंड रो पे, फिर उसके बाद मूव करेंगे इससे सेकंड रो पे, फिर उसके बाद मूव करेंगे इस पे थर्ड रो पे। तो उसका मतलब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट R1C1, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट R1C1। R1C1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 5 से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई किससे होगा? -2 से होगा। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। और बीच में साइन किसका आएगा? प्लस का। बीच में साइन किसका आएगा? प्लस का। अब ऑब्वियसली अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे 1 1 जा 1, तो प्लस 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 है, एंड देन प्लस 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 1 5 जा 5, तो 1 + 5 हो गया। उसके बाद फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, एंड देन 3 2 जा 6। उसका मतलब हमने कहा 1 + 5 - 6, 1 + 5 - 6। तो इस तरीके से हमने क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, एंड देन उसके बाद फिर R1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? C2 से। नाउ वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट दिस, ठीक है ना। We have to discuss about all of the things in the previous classes. So now we have to calculate R1C2.
R1 C2, where is R1? This is the R1. Where is C2? This is the C2. ओके, इस रो को इस कॉलम से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 3 1 जा 3, बट -3। ओके, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3। ओके, ये पोजीशन किसकी हो गई आपकी, R1 C2 की। देन उसके बाद फर्दर क्या करेंगे आप करेंगे R1 मल्टीप्लाई बाय C3। इसी R1 को मल्टीप्लाई करेंगे C3 से। फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, थर्ड वैल्यू से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इज दिस क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो? शाबाश बेटा, कोई मसला नहीं है इसमें। ओके, अब देखें इसके बाद जो है फिर आपने क्या करना है, R2C1 निकालना है, फिर R2C2 निकालना है। यानी इसका मतलब सेकंड रो जो है वो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। वो वैल्यूज कहाँ लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम R3 को मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड रो को जो है मल्टीप्लाई करेंगे, यानी थर्ड रो जो है वो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, देन सेकंड कॉलम से, देन थर्ड कॉलम से। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब तक रो चेंज नहीं करेंगे उस वक्त तक हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते रहेंगे इस फॉर्मूले को यूज करते हुए। यानी हर रो जो है वो तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, हर रो जो है वो तमाम कॉलम से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। देन उसके बाद फिर आप क्या करोगे, उसका आंसर निकालोगे। इज दिस क्लियर? यहाँ तक कोई मसला नहीं? अब देखते हैं किस तरह लिखा है, सही लिखा है गलत लिखा है, चेक करते हैं। 1 1 जा 1, आप ना आप इसको देखना, ठीक है ना। मैं यहाँ से पढ़ते जाऊंगा और आप यहाँ पे वैल्यूज देख जाएंगे। पहले मैं फर्स्ट रो को पहले तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, आप चेक करते जाओगे यहाँ पे, ठीक है ना। फिर सेकंड रो को मैं मल्टीप्लाई करते जाऊंगा, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, आप इस रो को देखते जाएंगे। फिर मैं थर्ड रो को मल्टीप्लाई करूंगा तो आप थर्ड रो को देखते जाएंगे, ठीक है ना। देखें पहले क्या लिखा है भाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही है। फिर उसके बाद सेकंड रो, फर्स्ट 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया गया, ऐसे ही है। कोई चेंजेस इसमें, कोई चेंजेस नहीं है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया गया, कोई इशू यहाँ तक नहीं। R1C1, R1C2, R1C3 ये वैल्यूज आपके पास आ गए। देन उसके बाद R2 को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों रो से। अब R2 देखो कौन सी है, ये रही। फर्स्ट you focus on this row, where is the second row, 5 2 and then 6, 5 2 and then 6. Okay, so now we have to discuss already। 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 5 से मल्टीप्लाई हुआ, 6 -2 से मल्टीप्लाई हुआ। R2C1 ये रही। R2C2 5 मल्टीप्लाई 1 से होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 से होगा, 6 मल्टीप्लाई -1 से होगा, ऐसे ही बिल्कुल सेम ऐसे ही है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। फिर जो है R1 जो है, R2 जो है वो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को जो है वो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। जो बात कह रहा हूँ वो बिल्कुल बात आपको यहाँ पे ब्रैकेट में समझ में आ रही है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? नाउ R3, where is R3? This is R3। -2 मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से। फिर 1 -1 मल्टीप्लाई किससे होगा, 5 से। -3 मल्टीप्लाई किससे होगा, -2 से। बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ है, जिस तरह से लिखा हुआ है वैसे ही लिखा हुआ है। देखो बीच में साइन किसकी आ रही है, प्लस की आ रही है, सब में देखो बीच में साइन किसकी आ रही है, प्लस की आ रही है। जो मैं कह रहा था ना, आप बीच में साइन डालेंगे, किसका डालेंगे, प्लस का डालेंगे। जब तक पूरी इंटायर रो इंटायर कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं हो जाती उस वक्त बीच में साइन किसका आता है, प्लस का आता है। ओके, नाउ द सेकेंड
R3 multiply by R2 minus 2 multiply by 1 minus 1 multiply by 2 minus 3 multiply by minus 1. Clear? Minus 2 multiply by 3 minus 1 multiply by 6 and minus 3 multiply by minus 3. Is there any problem till now? Any confusion? सब चीजें क्लियर है? ओके, ठीक है, शाबाश. सो अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद क्या होना चाहिए? असल चीज तो थी वो मल्टीप्लाई करना. मल्टीप्लाई में अगर आपने जरा सी भी गलती कर दी, पूरा सवाल खराब हो जाएगा. पूरा मतलब आपका जो आंसर होगा वो एक साइन की वजह से गलत हो सकता है. ठीक है ना? नेक्स्ट स्लाइड इज, क्या कर दिया? ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई कर दिया. जो प्लस माइनस हो रहे थे प्लस माइनस हो रहे थे उसको माइनस कर दिया. जहां जहां डबल ब्रैकेट था उसको आपस में मल्टीप्लाई किया. सबको हर वैल्यूज को चेक करो. हर वैल्यू को चेक करो कि इसमें क्या इसको सही से मल्टीप्लाई किया हुआ है. 1 1 जा 1 1 5 जा 5 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6. ये रहा 1 1 जा 1 1 2 जा 2 प्लस माइनस माइनस 3. ये रहा. ठीक है ना? इस तरीके से इसको भी देख लेते हैं. माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 1 2 जा 2 plus minus 1 to the 2 and then plus minus minus and minus minus plus. तो इसका मतलब 3 1 जा 3 plus 3. ठीक है, तो सेम कंडीशन में भी ऐसी है. तो इसमें थोड़ा डिफरेंट था, इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पे बताई ये बात. अब हर वैल्यू आप चेक कर लें. अब हर वैल्यू चेक कर लें पहले. क्लियर? शाबाश. ओके नाउ गुड. ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? वो जो ऊपर आंसर आया इस पूरे को सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आना चाहिए? इस पूरे को सिंप्लीफाई करो, देखो चेक करो आंसर क्या आ रहा है. इस पूरे को सिंप्लीफाई करते हैं. 1 प्लस 5 6 6 माइनस 6 0. यहाँ पे क्या बचा? 0 बचा. 1 प्लस 2 3 3 माइनस 3 क्या बचा? 0 बचा. 3 प्लस 6 अपने पास लिखते जाओ साथ साथ, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में ना मेरे ख्याल से ये स्टेप जो थोड़ा सा डायरेक्ट हो गया. तो 3 प्लस 6 9 9 माइनस 9 0. फर्स्ट रो पूरी की पूरी क्या हो गई? 0 हो गई. इस तरीके से अपने पास ना एक स्टेपिंग लिखो और लिखने के बाद जो है वो सिंप्लीफाई करो. चेक करो ए स्क्वायर का जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पे आना चाहिए था. मैं स्लाइड में शो किया था बट वो नहीं आ रहा. देखते हैं वो. ठीक है, तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए. स्लाइड में चेक कर लिया आपने इसको और सिंप्लीफाई को चेक करें आप. ठीक है, निकाल लिया आंसर. इसका मतलब ए स्क्वायर का जो आंसर आ रहा होगा, ए स्क्वायर का जो आंसर आ रहा होगा अब वो क्या आ रहा होगा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. हमने कहा ए क्यूब का मतलब क्या हुआ? अब ए क्यूब को हमने ब्रेक कर दिया किसमें? ए स्क्वायर एंड देन ए में. ए क्यूब को हमने ब्रेक कर दिया किसमें? ए स्क्वायर एंड देन ए में. तो इसका मतलब ए स्क्वायर तो हम निकाल चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं. एंड देन ए से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. ए स्क्वायर वो होगा जो हमने भी आंसर निकाला और ए जो होगा वो क्या होगा? आपका क्वेश्चन होगा. ठीक है, तो देखो किस स्लाइड के अंदर आपका क्वेश्चन क्या है? वो ये रहा क्वेश्चन. ये ए की वैल्यू है और जो इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आया वो क्या हो गया? वो आपका ए स्क्वायर हो गया. ठीक है ना? तो अब इसका मतलब जो है कंडीशन क्या हुई? अब ए स्क्वायर का आंसर देखो अपने पास पहले का यही आ रहा है जो वहां पे मैंने शो किया, सिंप्लीफाई किया. सिंप्लीफिकेशन ना से फर्स्ट टर्म में देखा था कि 0 आ रही थी.
क्या ये आंसर आपका टैली कर रहा है ए स्क्वायर का? पहली चीज ये चेक करो, ये हो रहा है? ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके, ग्रेट रिस्पॉन्स। ठीक है ना? देन द वैल्यू ऑफ ए इज दिस, द वैल्यू ऑफ ए इज दिस। जो ये कहाँ था, ये क्वेश्चन में था आपके ए की वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। इसका मतलब ए क्यूब जो है वो दो हिस्सों में ब्रेक हो गया, टू हिस्सों में ब्रेक हो गया, एक ए स्क्वायर में और एक ए में। तो जाहिर सी बात, हमने तीन एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दो को तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक साथ, लेकिन तीन को आपस में मल्टीप्लाई एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो अब क्या करें, अब क्या करें, अब इनको भी आपस में मल्टीप्लाई सेम फॉर्मूले से, अब इनको भी आपस में मल्टीप्लाई सेम फॉर्मूले से। क्या होगा, R1 C1 से मल्टीप्लाई होगा, तीनों जीरो हो जाएंगे। ठीक है ना? R1 जहां से, अब जहाँ पे R1 आ गया, इसका मतलब वो तो जीरो है, सिर्फ किसी से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब R1 C1 की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। फिर यही R1 जो है मल्टीप्लाई किससे होगा, C2 से होगा। तो इसका मतलब ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हो रही है। R1 C3 जो है ये भी क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, इस बात को याद रखो। देखो आप क्या कर रहे हो, आप इस पूरी रॉ को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। जब मल्टीप्लाई करोगे, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो आएगा जब हमें पता है कि फर्स्ट रॉ जिससे भी मल्टीप्लाई हो रही है, वो जो वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी वैल्यू क्या होंगी, जीरो होंगी। अब इसमें सोचने की जरूरत है ही नहीं, ना इसको शो करने की जरूरत है। क्यों टाइम वेस्ट करेंगे अपना भाई, अपना टाइम वेस्ट क्यों करें हम? ठीक है ना? तो अब आपने काम करना है, अब जो आपने काम करना है वो क्या करना है, R2 × अब R2 की वैल्यू डिफरेंट है, अब यहाँ जीरो नहीं आएगा। फर्स्ट रो के अंदर जो है आपके पास R1 C1, यहाँ भी जीरो आएगा, यहाँ भी जीरो आएगा, यहाँ भी जीरो आएगा, लेकिन R2 की वैल्यू चूंकि चेंज हो गई है, अब वो सिंप्लीफिकेशन मसला, R2 × C1, then R2 × C2, then R2 × C3, and then R3 × C3। ओके, क्लियर? अब चेक करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। अब चेक करें आंसर क्या आ रहा है। देखो उसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफिकेशन में वही वाली बात देखें, यहाँ पे शो किया हुआ है, हमने शो नहीं करना, हमें डायरेक्ट काम करना है। ठीक है ना? आपने यहाँ पे सिर्फ जीरो 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 लिखना है, यहाँ पूरे में सिर्फ क्या लिख दो, जीरो लिख दो। इस पूरे की जगह पे क्या लिख दो, सिर्फ जीरो लिख दो। इस पूरे की जगह पे क्या लिख दो, सिर्फ जीरो लिख दो। मल्टीप्लाई शो करना जरूरी नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे शो किया हुआ है मैंने। ठीक है ना? मल्टीप्लाई इस तरह से डायरेक्ट शो करना जरूरी नहीं है। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका तमाम कॉन्सेप्ट जो हो जाए वो क्या हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए। अगर कराची बोर्ड का बच्चा है तो कराची बोर्ड का बच्चा जो है वो इसको सिंप्लीफाई शो कर सकता है, उसके पास स्पेस ही स्पेस है, स्पेस ही स्पेस है। वो बी कॉपी भी ले सकता है, वो सी कॉपी भी ले सकता है, उसके पास तो स्पेस ही स्पेस है। जितना चाहे वो एक क्वेश्चन को चार पेज में कंटिन्यू करना चाहे वो कर सकता है। ठीक है ना? एक ही बोर्ड हो गया, कैमरा सिस्टम हो गया, ओ लेवल हो गया, उन तमाम के अंदर हम यहाँ पे हमें स्पेस दिया हुआ होता है, क्वेश्चन के बाद हमें स्पेस दिया होता है। अब उसी लिमिट में हमें काम करना है, उसी लिमिट में हमें काम करना है। जिसका मतलब अगर क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स का है तो हमें 8 लाइन्स दी जाएंगी। क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स का है तो उसका मतलब हमें 8 लाइन्स दी जाएंगी। तो इसका मतलब ये हो गया 8 to 12 लाइन्स दी जाएंगी, 8 to 12 होंगी, ज्यादा नहीं होंगी। ठीक है ना? याद रखना हमेशा कि जितने भी मार्क्स होते हैं वो उससे कम से कम भी ट्वाइस करके, और ट्वाइस करके 3 to 4 लाइन जो है वो और एक्स्ट्रा दे देते हैं, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। वरना रूल क्या है कि जितने नंबर्स होंगे लाइंस उतनी उसकी ट्वाइस हो जाएंगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमें लिमिट दे दी गई है, ठीक है, लिमिट दे दी गई है। तो अब
अब आप तो लिमिट को फॉलो करोगे। अब लिमिट फॉलो करोगे जब AQ बोर्ड वाले मेरे बच्चों और O लेवल वाले मेरे बच्चों, अब ये देखो कि यहाँ पर आपके पास ये स्टेप अगर आप डायरेक्ट कर सकें, आप सिंप्लीफाई डायरेक्ट कर सकते हैं, आपकी परफेक्शन हो गई है अगर, तो फिर आप इसको डायरेक्ट करना, मतलब डायरेक्ट कर लेना। यानी इसका मतलब जो है, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड शो कर रहा हूँ, इसके बाद जो है वो आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर सकते हो। इस स्टेप को आप मिस कर सकते हैं, इस स्टेप को आप शो करना जरूरी नहीं है। कराची बोर्ड BI के बोर्ड जो है उसमें शो कर दें तो अच्छी बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका जो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। और जो है एक दूसरी बात कि एरर फ्री काम होता है, एरर फ्री काम होता है। और O लेवल और AQ बोर्ड के बच्चों को मैं ये मशवरा दूंगा कि बेटा इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि कोशिश करो कि ये वाली लाइन जो है ना, ये वाला जो स्टेप है, ये स्टेप शो ना हो। जितनी स्पेस दिया जाए उतनी ही काम करना है, उससे हम ज्यादा काम नहीं कर सकते। एक लाइन को बहुत बहुत दफा दिखने में आएगा, एक लाइन को, लाइन बच्चे क्या करते हैं, स्किल बनाते हैं, स्किल से एक और लाइन बना देते हैं। अगर 4 लाइन्स दी हुई है तो उसको भी आधा आधा करके 8 लाइन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। बड़े मसले मसाइल होते हैं ई मार्किंग के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने कह दिया कि आपके पास ये आंसर आ गया, फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दो। अब आपने जैसे कहा कि R2 को मल्टीप्लाई किया C1 से, तो R1 3 मल्टीप्लाई 1 से होगा, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 से होगा, 9 मल्टीप्लाई -2 से होगा, ऐसे ही लिखा हुआ है। मैं उन बच्चे के लिए बता रहा ताकि जो बच्चे थोड़े से वीक हैं हमारे, उन बच्चों को भी क्लियर हो जाए ना बेटा। हर चीज़ में एक चीज़ बताया था पहले एक दफ़ा, उसके बाद फिर जो है आप देखना। फिर आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 से, 3 मल्टीप्लाई 2 से होगा, 9 मल्टीप्लाई -1 से होगा, ये ऐसे हुआ है। फिर R2 जो है वो R3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, 3 6 होगा, 9 मल्टीप्लाई बाय -3 होगा, बिल्कुल ऐसे ही है ये। उसके बाद फिर -1 मल्टीप्लाई 1 से होगा, -1 मल्टीप्लाई 5 से होगा, -3 मल्टीप्लाई -2 से होगा, एंड देन यही रॉ मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से होगी, -1 मल्टीप्लाई 1 से होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 से होगा, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 से होगा। और फिर लास्ट में हमारे पास R3 मल्टीप्लाई बाय C3 है, तो हमने -3 मल्टीप्लाई बाय 3 से किया, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, देन -3 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है बेटा, जो थोड़े से हमारे पास हर 5 होंगे बराबर नहीं होती, हमें हर बच्चों को दिखना होता है, हर बच्चे के हिसाब से काम करना होता है, और जो है हर बच्चा हमारे लिए एक इम्पोर्टेंस रखता है, तो हम हर सबके हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। तो इसके आगे का स्टेप ये हो गया कि सिंप्लीफाई कर दिया आपने, इसको मल्टीप्लाई कर, 3 1 जा 3, 3 5 3 5 15, 9 2 जा 18, आपने इस तरह से यहाँ पे लिखा। फिर इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई करने के अंदर आपके पास देखो पूरा आंसर क्या आ गया, 3 + 15 18, 18 - 18 0। फर्स्ट रो तो पहले मैंने क्या दिया, बोल दिया था 0 आएगी। सेकंड वैल्यू 3 + 3 9, 3 + 6 9, 9 - 9 0, 18 + 9 27, 27 - 27 0, 6 -1 -5 -6, -6 + 6 क्या हो गया, 0 हो गया, -1 -2 -3 हो गया, -3 + 3 क्या हो गया, 0 हो गया, -3 -6 -9 हो गया, -9 + 9 क्या हो गया, 0 हो गया। ये हो गया नल मैट्रिक्स, ये हो गया नल मैट्रिक्स, और ऑर्डर कौन सा, ये हो गया नल मैट्रिक्स, और ऑर्डर कौन सा हो गया, 3। तो नल मैट्रिक्स इसका मतलब 0 मैट्रिक्स हो गया, और 0 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, 3। तो ये जो आंसर आ गया, वो आंसर आपका जो आंसर आया वो क्या आ गया, ये आपका आंसर डन हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्लियर है मेरे बच्चों, इज देयर एनी प्रॉब्लम। अच्छा एक बात, अच्छा कुछ लोग ये सोचते हैं कि एक क्यूब का हमेशा आंसर जो है वो 0 0 0 0 आएगा। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना, ये बात जरूरी नहीं है। याद रखना कि A3 का आंसर जो है वो वेरिएशन में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी हम देखेंगे, वैल्यूज को डिफरेंट वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं, चेक करते हैं वेरीफाई में कि क्या ए क्यूब का जो आंसर है वो हमेशा
0 0 0 आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। ये हम पूरा इसके ऊपर पूरी वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना। देन उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इसकी प्रॉपर्टी क्या है। अभी प्रॉपर्टी क्या बता रहा हूँ सिर्फ, कि अभी सिर्फ यहाँ पर आपको जो आंसर है वो एक क्यूब का आंसर कितना आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। ठीक है बेटा, तो आई थिंक सो इट्स इनफ फॉर टुडे। आज की क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, और इस लेंथी क्वेश्चन में आपने मोर देन 2 मैट्रिक्स को आपने सिंप्लीफाई करना सीखा। अगर ये A4 होता, A की पावर 4 होती, तो इसका मतलब A स्क्वायर निकालते, फिर जो A स्क्वायर एक ही दफा निकलेगा A स्क्वायर, ठीक है ना। उसी A स्क्वायर को उसी A स्क्वायर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर किसका आ जाएगा, A4 का आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे A स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय A लिखा हुआ है ना, तो अगर A की पावर 4 सवाल आ जाए तो आप क्या करोगे, A स्क्वायर निकालोगे, एंड देन A स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय A स्क्वायर कर देंगे, यानी A स्क्वायर को उसी मैट्रिक्स से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पावर्स ब्रेक करनी आई, या मैट्रिसेस में अगर जो आपके पास पावर्स आ जाए तो वो आप किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम जो है इस पे अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। डे बाय डे आप देख रहे हैं हम एक इम्प्रूवमेंट तरफ जा रहे हैं, हर डे बाय डे मैं आपको एक न्यू क्वेश्चन की वैरायटी लेके आता हूँ, और फिर जो है हम हर हर क्लास के अंदर हम एक लेवल ऊपर चलते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लेक्चर, कि हम इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो होगी वो इससे भी ज्यादा मुश्किल क्लास होगी, इससे भी ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो डे बाय डे हम अपने क्वेश्चन की वैरायटीज को बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ठीक है ना, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा, क्योंकि हर बंदे को आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। आप बच्चे हो, आप लोग जितनी भी दुआ मांगेंगे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोतबर होंगी। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा उसका क्वालिटी होगी, कि आपकी मांगी हुई दुआ वो ज़रूर कबूल होगी। ठीक है, तो हमारे में भी दुआ किया कीजिए। ठीक है बेटा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।